प्रकृति की अनुपम सुंदरता को समेटे भारत। यहाँ प्रकृति की गोद में इतने खजाने भरे पड़े हैं कि इसे जितना नजदीक से देखिए उतना ही रोमांच और नएपन का एहसास होता है। जल ही जीवन है। देश भर में प्राकृतिक जल स्रोतों की भरमार है। फिलहाल हमारे देश में 2700 प्राकृतिक और 65,000 मानव निर्मित छोटी बड़ी झीलें हैं। भारत में न सिर्फ प्राकृतिक झीलों का महत्व रहा है, बल्कि वर्षा जल के संचयन के लिए झीलों का निर्माण करने की भी प्राचीन परंपरा है। पूरी सृष्टि का जन्म हुआ है जल से, तो वहीं से इसकी महत्ता का पता लगता है। और पानी की महत्व इतना है कि देखिए संसार में 70% जो है पृथ्वी पर जलमग्न है, और हमारे शरीर में भी हम मान सकते हैं कि 95% हिस्सा जल है। तो जल की हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस है वो किसी से छुपी नहीं है। तो जल, हम जितना जल ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में जितना जल हमारे आसपास दिखता है उसका सदुपयोग हो जाए तो किसी प्रकार की समस्या नहीं आने पाएगी। और आप मानिए जल का जो स्रोत है वो विभिन्न रूपों में हमारे सामने परिलक्षित होता है। आप देखेंगे कि जल विश्व में समुद्रों में है खारे पानी के रूप में, झीलों में है मीठे पानी के रूप में, उसके बाद ग्लेशियर्स पे है एक जमे हुए अपने भविष्य के एक स्टॉक के रूप में। तो जल अपने अपने बहुत प्रकार के तरीक़ों से, फिर अंडरग्राउंड वाटर है, फिर नदियों में बहता हुआ जल है, धरातल पर रुका हुआ जल है। तो जल जितने भी अपने रूप में यहाँ उपस्थित है उसके आसपास उसी के अनुरूप जीवन विकसित होता है। तो जल की महत्ता किसी से छुपी नहीं है। आइए सबसे पहले जानते हैं झीलों के महत्व के बारे में। झीलों में बहते जल स्रोतों के स्तर को बनाए रखकर बाढ़ और सूखे को नियंत्रित करने की क्षमता होती है और ये भूजल को रिचार्ज करने में सहायक है। इनके अंदर गाद भी जमा होता रहता है, जिनसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को ताजे पोषक तत्व मिलते रहते हैं। झीलें कार्बन को पृथक करने का कार्य करती हैं, जिनसे विश्व का जलवायु विनियमित होता है। आप देखेंगे अगर जो छोटी से छोटी झीलों में आप देखेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। झीलों में आप देखेंगे कि जिस समय बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए तो ये अपने आप में जल को अपनी तरफ आकर्षित करके जो अनावश्यक जल भराव है, जो खतरनाक जल भराव है, उसका भी एक निस्तारण करते हैं। झीलें अपने अंदर यहाँ के पॉल्यूटेंट्स जो है उनको समाहित करती हैं और फिर अपने सेल्फ प्यूरिफिकेशन सिस्टम से उनको ठीक करती हैं। तो इसी प्रकार से जो झीलें हैं वो अपने आसपास के क्षेत्र में पीने का पानी भी मुहैया कराती हैं, वहाँ जानवरों को पानी सानी मुहैया कराती हैं, और साथ ही साथ वो जानवरों के साथ साथ जो छोटे पक्षी हैं वहाँ पर खेल कूद के भी काम में आती हैं। बच्चे उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अब मॉडर्न टाइम्स में झीलें अपने आप में आप देखेंगे कि आपको बोटिंग की सुविधा, स्विमिंग की सुविधा, इस तरह की चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं। तो झीलों का अपना एक रोल है। इस रोल को पूरी तरह से अगर हम समझ पाएंगे तो झीलों के प्रति हमारी सजगता बढ़ेगी, उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन ये सच है कि किसी जमाने में इसे झीलों का शहर कहा जाता था। दिन बीते, समय गुजरा और देखते ही देखते यहाँ की बहुत सारी बावड़ियाँ और झीलें सूख गई और जो बची हैं उनमें से अधिकांश की स्थिति ठीक नहीं है। दिल्ली में कुल मिलाकर करीब 1000 से अधिक जगह ऐसी थी जिनमें पानी भरा रहता था। इसमें झीलों, तालाबों, जोहड़ों, ताल तलाइयों, बावड़ियाँ शामिल हैं। इनमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही प्रकार के जल स्रोतों को शामिल किया गया था। कुछ समय पहले हुए सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि राजधानी में 507 जल स्रोत बचे हुए थे,
तालाबों और झीलों के परंपरागत नाम उन्हें आसपास के लोगों से जोड़ते थे। उनके पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों के प्रतीक थे। वाटर बॉडी बन जाने के बाद उनके परिवार और समाज से संबंधों को जैसे काट दिया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अब इनकी देखभाल और संरक्षण का विचार ही समाप्त होता जा रहा है। एक अनुमान है कि राजधानी के तालाबों में 95% पानी ही रह गया है या नाम मात्र का ही रह गया है। उनका आकार साल दर साल घटता जा रहा है। दिल्ली जैसा शहर जो पूरी तरह से इस समय जो कहूँगा ओवर अर्बनाइजेशन की चपेट में है, ये सिसकता हुआ शहर है, तो यहाँ का प्राकृतिक वातावरण भी सिसक रहा है और उसकी सबसे बड़ी मार पड़ी है यहाँ की झीलों पर। जो यहाँ के जल राशियाँ हैं, जो जल क्षेत्र थे गिने चुने, उनको सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट का सामना करना पड़ा है। और इंक्रोचमेंट से क्या हुआ, यहाँ की छोटी वनस्पति गायब हो गई, यहाँ के आसपास के बायोम गायब हो गए। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ सिर्फ मौसम खबर में शाम 5 बजे और 7:30 बजे। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। इसके पीछे कारण है कुछ एक दशकों में भूमि उपयोग में तेजी से हुए परिवर्तन और शहरी तथा औद्योगिक विकास और गहन कृषि के कारण ताजे जल पारिस्थितिकी के क्षेत्रफल और गुणवत्ता में कमी आई है। झीलों का महत्व ना समझकर उनका अतिक्रमण हुआ है और उसका क्षेत्रफल घटा है तथा जल धारण की उसकी क्षमता कम हुई है। किसी समय यहाँ ढेर सारी बावड़ियाँ हुआ करती थी। उनमें राजों की बेन गंडक की बावड़ी, कुतुब शाह की बावड़ी, औरंगजेब की बावड़ी, उगरसैन की बावड़ी, अरब की सराय की बावड़ी, रायपुर खुर्द की बावड़ी, खेरपुर की बावड़ी, कोटला मुबारकपुर की बावड़ी, मुनीरका की बावड़ी और निजामुद्दीन की बावड़ी प्रमुख हैं। बावड़ियों की तरह ही झीलों का हाल भी है। एक वक्त था जब यहाँ सैकड़ों झीलों में पानी लबालब भरा रहता था, लेकिन अब इनमें बहुतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। जो बची हैं, उनमें से ज्यादातर शहरीकरण के कारण प्रदूषण और कचरे की मार झेल रही हैं। इससे उनके खत्म हो जाने का खतरा बढ़ गया है। झीलों का महत्व ना समझकर उनका अतिक्रमण हुआ है, जिससे उनका क्षेत्रफल घटा है। अधिकतर छोटे छोटे झील नाली बना दिए जाने और कूड़ा करकट डाले जाने के कारण समाप्त हो चुके हैं। शेष बची झीलों में भी तेजी से गाद भर रहा है या फिर उनमें काफी पोषक तत्व जमा हो चुके हैं। चलिए आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली की कुछ झीलों के सफर पर।
ये है भलसवा झील। भलसवा को यमुना के उत्तरी मैदान में कभी पानी का अहम स्रोत माना जाता था। इसे इसके आकार की वजह से घोड़े के खुर वाली झील भी कहा जाता था। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में स्थित यह झील पहले 58 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली थी, लेकिन आज यह 34 हेक्टेयर में सिमट गई है। यह झील एक समय पेड़ पौधों, जलीय जीव जंतुओं, जंगलों और मैदानों से समृद्ध थी। झील का पानी एक समय इतना स्वच्छ था कि आप इसमें मछली को तैरते हुए देख सकते थे, लेकिन आज यह कंक्रीट के जंगल के अतिक्रमण से सिकुड़ती जा रही है। अब इसके आसपास आवासीय कॉलोनियां ज्यादा हो गई हैं। झील में प्रतिदिन हजारों लीटर गंदा पानी, गोबर और प्लास्टिक पहुंच रहा है। इससे महज कुछ दूरी पर भलसवा डेयरी भी है, जबकि रास्ते का गंदा पानी भी सीवर के जरिए इस झील में पहुंच रहा है। झील के आसपास की सड़क पर सैर करने वाले लोगों को दुर्गंध से जूझना पड़ता है। मेरा बचपन इसी झील के इर्द गिर्द बीता है और मैं यहीं आसपास में कभी फुटबॉल खेला करता था और योगा करने आया करता था, क्योंकि काफ़ी नेचुरल इन्वायरमेंट था और मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ से कनेक्टेड हूँ। मेरा बचपन यहाँ पे खेल के बीता है। तो आज से लगभग मैं 10 साल पीछे जाके देखता हूँ तो ये ना काफ़ी साफ़ पानी हुआ करता था एज़ कम्पेयर टू अभी जिस तरीके से अभी ये गंदा है। उस समय हम लोग जब बॉल चली जाती थी तो हम लोग इसमें घुस के निकाल लिया करते थे। यहाँ पे दिल्ली की मतलब यमुना जी के बाद जो है ना सबसे बड़ी छठ पूजा का आरंभ होता है। तो यहाँ पे तब हम लोग छठ पूजा में भी आया करते थे और अभी भी आता हूँ। तो धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया उसके अनुसार ये गंदा ही होता गया और बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। अब इसमें वो परिस्थिति हो रखी है कि एक नाले से ज़्यादा इसकी स्मेल है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि झील में काम करने वाले भी अधिक देर तक वहां खड़े नहीं रह सकते हैं। त्योहारों के समय यहाँ लोग पूजा सामग्री से लेकर मूर्ति तक का विसर्जन करते हैं। इससे भी झील की स्वच्छता प्रभावित होती है। डीडीए बकायदा कहता है कि हमें ये झील को हम साफ करना चाहते हैं और हम करते हैं। हमने पत्र लिखा है दिल्ली जल बोर्ड को। दिल्ली जल बोर्ड के यहाँ से नाले टूट के साइडों से और मुकुंदपुर की तरफ से पीछे से नाले टूट के आते हैं। नाले टूट के इसके अंदर डायरेक्ट गिर रहे हैं, जो दिल्ली जल बोर्ड अपना सीवर को डैमेज को नहीं बचाता, रोक नहीं रहा। इसमें आप बात करें यहाँ से पूरी ये दीवार खींची गई थी, लोगों की भी इसमें बहुत बड़ी कमी है। अगर हम सारी बात करें कि सरकार ही इसमें उत्तरदायी या दोषी है तो नहीं, लोग भी इसमें दोषी हैं। लोग इसमें काम करने को तैयार नहीं है, लोग यहाँ पे खुद से सफाई करने को तैयार नहीं है। हम पूजा पाठ करते हैं तो यहाँ पे ला करके आप देखेंगे कि अभी भी इसके अंदर ये पूजा की सामग्री यहाँ डाली हुई है। आज इस पानी की ये अवस्था है, ये स्थिति है कि इसके अंदर आप जो सब में ज़्यादा मछलियों की अगर हम बात करें, जीव की जो पानी के अंदर रहते हैं, तो मांगुर होती है। मांगुर भी इसके अंदर जिंदा नहीं रहती, हमने खुद डाल के देखी है मांगुर, तो इसके अंदर वो भी नहीं जीती हैं। इतना ये गंदा पानी हो चुका है। इस झील को फिर से पुनः जीवित कर पर्यटन और वाटर स्पोर्ट्स के जरिए संभावनाओं के नए द्वार खोले जा सकते हैं। देखिए, भलसवा झील एक ओपन जो हमारा ये एरिया था इसमें डेवलप हुई है। नेचुरल झील है ये, क्योंकि ये थोड़ा लो लाइंग एरिया था, यमुना के बीच का कोने का लगता हुआ एरिया है। तो इसमें अपने आप ही स्वतः ही ये प्राकृतिक जल का संभरण हुआ है। और जब प्राकृतिक जल यहाँ पे हुआ है तो इसके साथ साथ क्या है कि ये 20 वर्ष का जो इसका हमारी याददाश्त में ये इलाका आता है, तो 20 वर्षों में इस झील ने अपना एक विकास किया है। लेकिन इसके सामने चुनौती क्या है कि ये फिर वही जो मैं बता रहा था, अर्बनाइजेशन की मार। इसके चारों तरफ का जो एरिया है इसमें अवैध कॉलोनियों का विकसित होना, उन कॉलोनियों से फिर जो कूड़ा करकट है वो इस झील में आना। तो जैसे जैसे झील बढ़ रही है वैसे वैसे झील की चुनौती भी बढ़ रही है, इसकी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। और झील के आसपास का जो अवैध निर्माण है और उन कॉलोनियों से अवैध निस्तारण है जो उनका, तो वो सब झील के लिए खतरा बने हुए हैं। लेकिन फिर भी झील अभी अपनी स्थिति बनाए हुए है। और आप देखेंगे इतना बड़ा क्षेत्र पानी में जलमग्न है। इसके प्रति दिल्ली टूरिज़्म की तरफ से यहाँ पर ये बोटिंग की सुविधा है। तो मुझे लगता है कि एक हमारे पास ये भी एक उम्मीद है कि अगर हमने इन लोगों को इस झील के महत्व के बारे में केवल रोजगार ही नहीं,
भविष्य के लिए भी अगर इसको हमने समझाने में इनको कामयाब हो गए और इन लोगों को इसमें लाने, इस प्रयास में शामिल करने में कामयाब हुए, तो ये झील और ही ज़्यादा उभर कर आएगी और आने वाले समय में एक अच्छा पर्यटन स्थल, एक अच्छा साहसिक खेलों का स्तर और एक दूसरे भी खेल कूद का स्तर यहाँ पर सुधर कर आएगा और ये झील अपने आप में दिल्ली में आकर्षण का केंद्र बनेगी। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये है पूर्वी दिल्ली की संजय झील। इसकी भी ऐसी ही कहानी है। मेट्रो का आसपास निर्माण, झील के सूखे तल पर घास चरते पशु और कचरे की असहनीय बदबू। कभी ये झील प्रवासी पक्षियों का ठिकाना थी, लेकिन पानी की सूखने की वजह से उन्होंने भी यहाँ से मुंह मोड़ लिया। संजय झील एक आर्टिफिशियल झील है। 1970 के दशक में डीडीए ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग नेचुरल सोर्स को विकसित करने का काम शुरू किया। 1980 में झील आम जनता के लिए खोल दी गई, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से यह झील वह पहचान हासिल नहीं कर पाई जिसकी वह हकदार थी। इसके बाद झील को एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर विकसित करने की कोशिशें शुरू हुई, जो आज तक चल रही हैं। सरकार की ओर से झीलों को बचाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं से इसकी रौनक धीरे धीरे ही सही लौटने लगी है। राजधानी में कुछ झीलें ऐसी भी हैं जिसको तमाम प्रयासों के बाद फिर से जीवित किया गया है और वो आज बेहतर स्वरूप में हैं। दक्षिणी दिल्ली में चारों तरफ आबादी के बीच इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है कि वहाँ कोई झील होगी। दरअसल 13वीं शताब्दी की इस झील का नाम हौज खास है। दिल्ली में झीलों को फिर से एक नया जीवन देने के मकसद से सरकार इसे फिर से झीलों का शहर बनाने की ओर कदम बढ़ा रही है। मुझे पॉजिटिव एक पॉइंट नज़र आता है कि जो यहाँ की झीलों के बचाने की दिशा में काम करने के लिए अग्रसर लोग हैं, वही एक आशा की किरण है और ये इसको बचा लेंगे, मेरा अब ऐसा विश्वास है। क्योंकि जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी वैसे वैसे झीलों की भी सुरक्षा की जाएगी। इस भलसवा झील का ही उदाहरण लेंगे तो 3 वर्ष में भलसवा झील में इन स्वयंसेवी संस्थाओं ने जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने इतना काम इसमें किया है कि 3 वर्ष में इसकी सफाई में 70 से 80 गुना मैंने सफाई में वृद्धि देखी है। तो ये जागरूकता बढ़ेगी। सरकार को कानूनी तौर पर हम लोगों ने ये भी कोशिश की है कि इसमें इंटरवेंशन किया जाए, क्योंकि जब तक इसको कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं होगा इन झीलों के प्रति कोई ध्यान नहीं देगा। तो ये एक चीज़ है, एक अवेयरनेस और एक कानूनी संरक्षण, और इसमें फिर प्रशासनिक पहल कि इनको बचाने के लिए वो क्या कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा इसमें हम इनपुट देंगे उतना इन झीलों का बचाव संभव है।
और मैं बहुत ही पॉजिटिव उसमें कह रहा हूँ कि आशावादी दृष्टि से कि इन झीलों को बचाना हमने कर्तव्य के रूप में लिया है, तो ये सारी टीमें मिलकर इसको कर लेंगी और सफलता मिलेगी। इसके तहत 159 झीलों को विकसित करने की योजना की भी मंजूरी दे दी गई है। ये झीलें 350 एकड़ एरिया में फैली होंगी। इसमें 1581 मिलियन लीटर पानी का भंडारण किया जा सकेगा। इन झीलों का विकास वैज्ञानिक तौर तरीकों से होगा ताकि बारिश का पानी आसानी से उन तक पहुंच सके। वाटर बॉडीज़ को लेके और झीलों को लेके विश्व में 1972 में एक कन्वेंशन हुई थी, रामसर कन्वेंशन। उसके आधार पर बहुत ही एक्यूट जो इसका सिस्टम है, इकोसिस्टम झीलों का, उस पर एक चर्चा हुई थी और एक फिर उसके बाद कन्वेंशन में ये तय किया गया कि झील जो है वो माइक्रो क्लाइमेट है अपने आप में, और झीलों से जीवन की उत्पत्ति को जोड़ा गया है। साथ ही साथ झीलों से जीवन की उत्पत्ति के साथ साथ विकास और उसके साथ साथ एक सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम, जो कि माइक्रोबायो जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उनकी उत्पत्ति, उनका शोधन, उनका विकास, इन सब चीज़ों पर उन्होंने एकमत होते हुए ये कहा कि इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। तो झीलों के संरक्षण के लिए विश्वव्यापी प्रयास रामसर साइट में किए गए हैं। इसमें कई प्रकार की झीलें हैं जो एक ऐसा पर्यावरण प्रस्तुत करती हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुए, जलचर हुए, उड़ने वाले पक्षी हुए, वहाँ आसपास रहने वाले जो जानवर और अन्य वो हैं और मानव जीवन है, उन सभी को एक सहारा जो इनसे मिलता है, एक सपोर्ट जो मिलता है झीलों से, उसकी एक व्यापक स्टडी करते हुए इनके संरक्षण का प्रयास किया गया है। उम्मीद है कि आने वाले समय में दिल्ली में झीलों का नया रूप देखने को मिलेगा, जो कई मायनों में सुखद और सार्थक होगा।